हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। कहते हैं हिम्मत हारना नहीं, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत हारना नहीं, अभी बहुत आगे जाना है और कई लोगों को अभी करके बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ दिखाना है। चलिए साथियों, आज हम इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि इतिहास में देखा गया, इतिहास का भारतीय इतिहास का पहला युद्ध कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध या इसको बोलते हैं बितास्ता का युद्ध। इसी को क्या बोलते हैं? बितास्ता का युद्ध। और ये इतिहास में सबसे पहला युद्ध कहा गया है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह एक युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था, हाइडे स्पीच या बितास्ता का युद्ध। ठीक है, इस समय आपको देखा है कि इस युद्ध में आया कौन था? तो इस युद्ध में आया था सबसे पहले सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए और उसने आक्रमण किया था। ध्यान रखना, इसके बाद इतिहास का पहला युद्ध, अगर क्वेश्चन आता है आपका डिफेंस में कि भारतीय इतिहास का प्राचीन युद्ध या सबसे पहला युद्ध कौन सा है, आंसर लगाओगे हाइडे स्पीच का युद्ध या बितास्ता का युद्ध। बितास्ता, बितास्ता का युद्ध या इसी को बोलते हैं झेलम का युद्ध। क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध। याद रखना, इसी को बोलते हैं झेलम का युद्ध। बात की जाएगी इस युद्ध में, राजा जो था सिकंदर आया था राजा पोरस के ऊपर आक्रमण करने और सिकंदर ने उसको हराया था, परंतु उसकी वीरता को देखकर सिकंदर वापस चला जाता है, उसका राज उसे दोबारा दे करके। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे आते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक रहे हैं, उनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंदुसार का बेटा था अशोक और अशोक ने क्या किया था? कलिंग विजय की थी। अशोक ने कलिंग विजय कब की थी? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग विजय करने अशोक जाते हैं और इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो अशोक ने कलिंग विजय कब की? 261 ईसा पूर्व में की थी। और कलिंग विजय करने के बाद अशोक ने जब वहां देखा कि वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए थे, लाखों लोग मारे गए थे, तो अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म की नीति को अपना लेते हैं। धम्म की नीति को धारण कर लेते अशोक। और अशोक ने लास्ट समय में जैन धर्म भी धारण किया था और जैन धर्म के कारण ही बाद में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। क्वेश्चन आता है कौन सा महान सम्राट जो था लास्ट टाइम पर संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं? तो अशोक थे। ठीक है, अशोक थे। और अशोक का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम था खल्लाटक। पूछा जाता है अशोक के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री था खल्लाटक। खल्लाटक था, खल्लाटक अशोक का प्रधानमंत्री था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा युद्ध होता है आपका इतिहास का, इसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, बात की जाए तराइन, तराइन जगह पड़ती है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में पड़ती है तराइन जगह। और इस युद्ध में 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है। और इस युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। उतनी बना दें। पृथ्वीराज, इनके मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इनको बोलते थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये नंबर में थे पृथ्वीराज तृतीय, इनको ही बोलते थे क्या? पृथ्वीराज तृतीय। इनको ही कहा गया पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। और तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको माफ कर देते हैं, ये पुनः अपना गौरी साम्राज्य लौट जाता है। तब क्या होता है, जस्ट एक साल बाद पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक ही थे,
तभी क्या होता है कि मोहम्मद गौरी दोबारा से संगठित करके सेना लाता है और फिर से आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। दूसरा आक्रमण पृथ्वीराज चौहान के ऊपर किया इसने, इसको बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है, द्वितीय युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को, अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते, मोहम्मद गौरी जीत जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और पृथ्वीराज जो चौहान थे नंबर में तृतीय थे, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय भी कहलाते हैं। और इनके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। क्या नाम था, चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई इनके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन आता है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं और चंद्रवरदाई इनके दरबारी कवि थे। उन्होंने अपनी जो है पुस्तक में ये भी कहा है कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी युद्ध भूमि में अंधा करवा देता है, इसके साथ इन्हें बंदी बनाकर ले जाता है कहाँ, गौरी साम्राज्य। तो वहां पर जाकर के एक चुनौती रखी जाती है पृथ्वीराज चौहान के लिए। और तो इन्होंने क्या किया था, उसी समय दिखाई ना देते हुए भी लक्ष्य को भेद दिया था, है ना। उसकी पंक्तियां भी कही जाती हैं पृथ्वीराज रासो में। कहा गया चंद्रवरदाई द्वारा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान, है ना। तो ये पंक्तियां बोली गई हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने बिगर देखे ही इशारों में ही क्या कर दिया था, उसको मार दिया था तीर, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा गया किसमें, पृथ्वीराज रासो में, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का गौरव माना गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तराइन का तीसरा युद्ध फिर होता है। तराइन के तीसरे युद्ध में कब हुआ, तो 1226 ईस्वी में होता है तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है, मोस्टली आपको 2 युद्ध मिल जाएंगे, ज्यादातर लोग यही पढ़ लेते हैं, तराइन का पहला दूसरा, लेकिन इतना इसको कंफ्यूज रहते हैं कि तीसरा भी युद्ध हुआ था तराइन का। और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था कब, 1226 ईस्वी में। उस समय 1226 में यहाँ का शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली में जो सत्ता थी इल्तुतमिश के हाथ में, इल्तुतमिश। और साथ में ही इसके विपक्ष में लड़ने वाला था एल्दौज। ठीक है, वर्सेस एल्दौज का हुआ था। क्या हुआ था, एल्दौज। ठीक, ये आपका युद्ध लड़ा गया था 1226 में। तराइन का तीसरा युद्ध एल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी, एल्दौज हारा था। कौन हारा था, एल्दौज हारा था और इल्तुतमिश जीता था। और इल्तुतमिश ने ही क्या किया था, कुतुम्बीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। क्या करवाया था, कुतुम्बीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। और इसकी ही एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया, और यह भारत की पहली मुस्लिम महिला शासका थी, रजिया सुल्ताना। ठीक है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासका थी रजिया सुल्ताना, जो थी इल्तुतमिश की पुत्री। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री रही है। तो ध्यान रखना, तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था इल्तुतमिश और एल्दौज के मध्य में, ये कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है तराइन का आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब होता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और किस किस के मध्य लड़ा गया, तो ये आपका पहला युद्ध लड़ा जाता है पानीपत का, कि बाबर आता है भारत में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये आपका पहला युद्ध लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था तराइन का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि बाबर ने जो है किस अपने
किस युद्ध में पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया? तो यही पानीपत का पहला युद्ध था, जब भारत में पहली बार तोप और गोलों का इस्तेमाल बाबर द्वारा किया गया। बाबर ने पहली बार भारत में तोप और गोलों का प्रयोग किया। और किस युद्ध में किया? तो पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? तो इब्राहिम लोदी के मध्य। एक क्वेश्चन और आता है कि किस शासक ने अपने दुश्मन की कब्र बनवाई? तो बाबर एक ऐसा शासक था जिसने अपने दुश्मन इब्राहिम लोदी की कब्र जो है वही मैदान में, पानीपत के मैदान में, हरियाणा में बनवाई। कहाँ? हरियाणा में पड़ता है पानीपत। तो वहां पर बाबर ने क्या करवाई है? इब्राहिम लोदी की कब्र भी बनवाई। तो बाबर एक ऐसा शासक था जिसने अपने दुश्मन की कब्र को बनवाया, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको कि बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी की कब्र बनवाई वहीं पर। कब? पानीपत के पहले युद्ध में। इसने पहली बार जो है तोपों का इस्तेमाल किया, ठीक है, पहली बार गोला बारूद का इस्तेमाल किया और बाबर ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में 13 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। और पानीपत के दूसरे युद्ध किसके किसके मध्य रहा? तो कहीं कहीं मिलेगा आपको अकबर और हेमू, ठीक। अर्थात ये जो था आपका अकबर का संरक्षक था कौन? बैरम खां। जो बैरम खां था इसने लड़ा था युद्ध। अकबर उस समय छोटे बच्चे थे, 13 साल 14 साल की उनकी उम्र रही थी उस समय। तो ये बैरम खां ने इनके प्रधानमंत्री रहते हुए इनने लड़ा था अकबर की तरफ से। और यहाँ हेमू एक रियासती बनिया था, नमक विक्रेता था, जो अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली का शासक बन बैठा था। जब उस समय यानी कि अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुई थी तभी, ठीक है। तो हेमू जो था ये आपका, कभी एक क्वेश्चन बनता है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो आप अगर ऑप्शन में हेमू है तो आप लगा सकते हो क्योंकि ये कुछ दिन के लिए वहां बना था। और अगर कहा जाए कि वास्तविक रूप से भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आता है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन क्या थे? हर्षवर्धन जो थे वास्तविक रूप से भारत के अंतिम हिंदू शासक थे हर्षवर्धन। और इसके बाद कुछ दिन के लिए हेमू भी बना था मुगल काल में। इतना आपको ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हुआ कि पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के मध्य। बैरम खां इनका संरक्षक था। कौन था? बैरम खां इनका संरक्षक था। याद रखना आपको, बैरम खां इनका संरक्षक रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ, तीसरा युद्ध वो होता है 1761 ईस्वी में। कब होता है? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। याद रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया, इसमें आपको देखा होगा कौन था इसमें लड़ने वाला? तो मराठा थे। मराठा और वर्षिश किसके मध्य हुआ था? ये आपका आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था, अफगानिस्तान से आया था, अहमद शाह अब्दाली। कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों के मध्य हुआ था। और मराठा सरदार उस समय थे सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। मराठा सरदार कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ जो थे मराठा सरदार थे, इनने और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा हुआ था ये आपका, ठीक है। तो मराठा शक्ति इसी में हार जाती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ से जो है शक्ति मराठाओं की कम हो जाती है। तो ये आपका तृतीय युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हो जाती है। क्या हो जाती है? मराठाओं की हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो ये आपका क्या होता है? आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला युद्ध आता है हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब से? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसने लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध? तो ये लड़ा गया था, अकबर थे उस समय, ठीक है, अकबर थे। अकबर की तरफ से मानसिंह गए थे राजा, ठीक है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में आपका था अकबर और महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप। याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप, लेकिन अकबर की तरफ से मानसिंह थे, ठीक है, याद रखना यहाँ। और अकबर और यहाँ मानसिंह की विजय होती है और महाराणा प्रताप की इसमें हार बताई गई है, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण निर्णायक नहीं है। इतिहास में इसका जो है राष्ट्रीय इतिहासकार विवेचन करते हैं कि महाराणा प्रताप को वास्तविक तरीके से हरा नहीं पाए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो महाराणा प्रताप है, इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है, तो इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। चेतक था। झांसी की रानी के घोड़े का नाम था, ठीक है, रानी झांसी के घोड़े का नाम क्या था? रानी झांसी की जो आपका घोड़ा था उसका नाम था पवन। क्या नाम था? पवन नाम था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? ये घोड़े भी फिर से प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे चेतक महाराणा प्रताप का हो गया, झांसी की रानी का पवन हो गया, और सिकंदर के घोड़े का नाम पूछा जाता है सिकंदर। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफाल। क्या नाम था? बुकेफाल। और आपका महात्मा बुद्ध के नाम घोड़े का नाम था, बुद्ध जी के घोड़े का नाम, इसका नाम था कत्थक। कत्थक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कत्थक, ठीक है। तो ये घोड़े भी फेमस हुए हैं जो उनके नाम। अगला है प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, 1757 में। और प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेज, ध्यान रखना है, बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिजाउद्दौला। बंगाल का नवाब था सिजाउद्दौला। अंग्रेज थे गवर्नर जो, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे और आपके सिजाउद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ये था आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। इसके बाद में फिर 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर, बक्सर जगह पड़ती है बिहार में, बिहार में पड़ती है बक्सर। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजी शासक था उस समय हेक्टर मुनरो, ठीक है। अंग्रेजी जो सरदार था या शासक था कंपनी की ओर से, उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक। और इसके बाद में इसके साथ संयुक्त सेनाएं थी भारत की। संयुक्त सेना में था बंगाल, बंगाल से थे मीर कासिम, बंगाल से मीर कासिम, अवध से सुजाउद्दौला और दिल्ली से शाह आलम द्वितीय, उस समय हिंदुस्तान के सुल्तान थे। ये तीनों की संयुक्त सेनाएं मिलकर हेक्टर मुनरो की सेना से बक्सर में युद्ध लड़ती हैं और इसमें संयुक्त सेनाओं की हार होती है। हेक्टर मुनरो की सेना या अंग्रेजी सेना की विजय होती है। इसी के बाद हिंदुस्तान की सल्तनत जो थी इस सत्ता से हाथ से चली जाती है, अंग्रेजों का इस पर आधिपत्य हो जाता है। यहीं से क्या हो जाता है? अंग्रेजी साम्राज्य या हुकूमत का उदय हो जाता है 1764 के बाद, ठीक है। तो देखना है दोस्तों, इसके जो प्रमुख युद्ध थे, इसमें एक दो युद्ध जैसे छूटे हैं। एक आपका जैसे लड़ा गया था 1540 ईस्वी का था, 1539 ईस्वी का था, ये आपके इसके लड़े हुए युद्ध थे। ये दोनों युद्ध लड़े थे हुमायूं के मध्य और आपके उस समय का था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य के दोनों युद्ध थे, ये भी हम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर में दो आपके युद्ध ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पहला युद्ध था आपका प्रथम विश्व युद्ध, जो आपका स्टार्ट होता है 1914 ईस्वी में, 17 तक चलता है। दूसरा होता है द्वितीय विश्व युद्ध, जो 39 से 45 चलता है। इसके बारे में हम किसी दिन फिर बताएंगे।
आज आपको ध्यान रखना है, इतिहास के जो इतने युद्ध बताए हैं इनको नोट कर लेना है। बाकी अब हम पर डे आपको एक विशेष टॉपिक जो है डिफेंस वालों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें जोश और जज्बे के साथ। बोलो जय हिंद।